ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो क्रैश कोर्स है उसका आज पहला लेक्चर मैं पढ़ाने वाला हूं, जहां पे मैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, पहला जो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होंगे और उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कितने टाइप्स के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं और क्या क्या होता है, इंट्रोडक्शन सारी चीजें। तो हेडिंग लिख लेते हैं बिना देरी किए। आई होप आपने पहले वाला वीडियो देख लिया होगा, ताकि आपको पता चल जाए कि इस कोर्स में मैं क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाला हूं, और भी बहुत से टॉपिक्स आएंगे। ठीक है, बीच में ऐड अप कर दूंगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, देखो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि भाई ये इसके अंदर मैं क्या बताने वाला हूं। देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत कहां से हुई है, कहां से इलेक्ट्रॉनिक्स की जो है वो शुरुआत हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो एक सब्जेक्ट है, इसमें आप जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करते हो, जिससे मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, जिससे मेरे सामने यहाँ पे कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ये सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, ऑब्वियसली। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल में डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रिकल में ये फैन हो जाएगा, ठीक है, ट्यूबलाइट आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक में आपका ये जो मैंने जो नाम लिया। ठीक है, अब आपको पता होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है क्या क्या कंपोनेंट से बनता है। ऑब्वियसली इनके अंदर पार्ट्स होंगे। आपने मोबाइल को तोड़ के देखा होगा कभी कभार, या मोबाइल को कभी कभार आपने खोल के देखा होगा कि भैया इसके अंदर क्या क्या है। कंप्यूटर में देखा होगा कि इतने मदरबोर्ड्स में कितने सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। वो जो पीसीबी है, पीसीबी में कितने सारे कंपोनेंट्स, पीसीबी आपका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहते हैं, जो ग्रीन कलर का बोर्ड है ना, वो चीज। तो बहुत सारे कंपोनेंट्स वगैरह लगे हुए रहते हैं उसमें, रेजिस्टर से लेके, तो उन्हीं सब कंपोनेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कितने टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं आज की वीडियो में बस आपको ये बताऊंगा कि दो प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है आपका एक्टिव कंपोनेंट, एक्टिव कंपोनेंट्स, ओके। दूसरा होता है आपका पैसिव कंपोनेंट्स। ठीक है, दूसरा होता है आपका पैसिव कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये दो प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं। और इसके अगर एग्जांपल मैं अगर आपको दूं, देखो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि इनका डेफिनेशन क्या है। इनका मतलब ये होता है कि एक्टिव कंपोनेंट्स आर दोज कंपोनेंट्स व्हिच कंटेन एनर्जी विद इन इटसेल्फ। ठीक है, और पैसिव कंपोनेंट्स आर दोज कंपोनेंट्स व्हिच डू नॉट कंटेन एनी काइंड ऑफ एनर्जी विद इन इटसेल्फ। समझ रहा है? मतलब कि मैं ये यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पैसिव कंपोनेंट्स ऐसे कंपोनेंट्स होंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक छोटे छोटे कंपोनेंट्स होंगे जिनके अंदर कोई प्री एग्जिस्टिंग एनर्जी मौजूद नहीं होंगी। ठीक है, और एक्टिव कंपोनेंट ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होंगे जिनके अंदर पहले से कोई ना कोई प्री एग्जिस्टिंग एनर्जी मौजूद होगी, कुछ ना कुछ 0.001 वोल्ट, कुछ ना कुछ तो होगी। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? तो ये डिफरेंस है, ये बेसिक डिफरेंस है ये दो टाइप के कंपोनेंट्स के बीच में। ठीक है, और क्या बोलते हैं, ये दो डिफरेंस है। और एक चीज और डिफरेंस है कि पैसिव कंपोनेंट जो होता है बायलेटरल होता है। इसके अंदर से जो है करंट, फॉर एग्जांपल पैसिव कंपोनेंट के क्या एग्जांपल है, रेजिस्टर है ना, रेजिस्टर्स है। ठीक है, एक है कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स। ठीक है, एक है आपका इंडक्टर्स, इंडक्टर्स। ठीक है, इसके आपका क्या क्या एग्जांपल है, ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, ट्रांजिस्टर्स, एम्पलीफायर्स ना, एम्पलीफायर्स। ट्रांजिस्टर्स में भी अलग अलग टाइप के ट्रांजिस्टर, जो मैंने आपको बोला था, एक एफईटी होता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स, इसे हम कहते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो ऐसे ये जो कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर पहले से कुछ ना कुछ मौजूदा एनर्जी होता है। आप देखोगे कि ठीक है, मैं जब ऑन करोगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी उसमें होगा ना, 0.001 वोल्ट या ऐसे समझ सकते हो। और इसके अंदर रेजिस्टर के अंदर कोई एनर्जी नहीं है। अगर एक छोटा सा रेजिस्टर आप उठा लो, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, कोई करंट नहीं है। दूसरा डिफरेंस ये है कि ये जो है बायलेटरल होते हैं। पैसिव कंपोनेंट जो होते हैं ये जो होते हैं बायलेटरल होते हैं। बायलेटरल, बायलेटरल मतलब कि यहाँ पे एक रेजिस्टर में से दोनों तरफ से करंट फ्लो हो सकता है, ए बी, और एक रेजिस्टर में से इस तरफ से बी ए से भी करंट फ्लो हो सकता है।
मैंने दोनों तरफ से यहाँ पे पैसिव कंपोनेंट्स में करंट फ्लो हो सकता है, जबकि आपका इसमें ये सिंगल वे में यूनिडायरेक्शनल होता है। एक्टिव कंपोनेंट्स यूनिडायरेक्शनल इन करंट होता है, फ्लो ऑफ करंट में, ठीक है। तो ये दो बेसिक डिफरेंस आपको ध्यान रखना है इस सब्जेक्ट के अंदर, इस टॉपिक के अंदर, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना आगे के टॉपिक्स को समझने के लिए, ठीक है। सो दिस इज द मेन थिंग आई वांट टू कन्वे ना आज की वीडियो में। वैसे आज रेजिस्टर्स के बारे में भी मैं थोड़ा सा बता ही दिया हूं कि रेजिस्टर्स जो होते हैं वो आपका, जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने लिखा है थंबनेल में, रेजिस्टर जो होता है वो आपका पैसिव कंपोनेंट के अंदर आता है। और रेजिस्टर जो है इसके बारे में और डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, लेकिन ब्रीफ यही है इंट्रोडक्शन की एक पैसिव कंपोनेंट होता है, ये बाई डायरेक्शनल होता है, बाइलेटरल होता है कि यहां से भी ए बी से भी करंट फ्लो होगा, बी ए से भी इसमें करंट उल्टा लगा दोगे तब भी रेजिस्टर काम करेगा, और अगर सीधा लगाओगे तब भी रेजिस्टर काम करेगा। बाइलेटरल होता है, ठीक है, और पैसिव कंपोनेंट होता है। सिमिलरली कैपेसिटर्स को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, अलग अलग टाइप्स के कैपेसिटर्स। और इंडक्टर्स जो होते हैं वो ऐसे रिप्रेजेंट करते हो आप इसे कॉइल की तरह, ठीक है। तो ये आपका इंडक्टर्स है। ट्रांजिस्टर्स को आपको ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, ऐसे आपने पढ़ा होगा ना, एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर। और एम्पलीफायर्स को तो आपको पता ही है कि एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर से बनते हैं, सिंपल सी बात है ना। तो ये चीजें आप थोड़ा सा रिवाइज कर लो, ये चीजें आप थोड़ा सा पढ़ लो जो भी मैंने आज बताया है, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे के लेक्चर्स के लिए, ताकि आप आगे के लेक्चर समझ पाओ। और क्या बोलते हैं कि या यही चीजें आज बताना था मेरे को आज वीडियो में। ओके, सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको रेजिस्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आया और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का मतलब समझ में आया, जो डिफरेंस मैंने बोला है, जो एग्जांपल्स मैंने दिखाए, जो सिंबल्स मैंने यहाँ पे सबके बताए, ठीक है। तो ये दिस इज द मेन थिंग। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। आप नोट डाउन कर लो इसे, स्क्रीनशॉट इतना ही लिखना है अभी, इसमें नोट्स यही है, ये दिस इज द नोट्स आई हैव गिवन।